हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी ट्रिपल एससी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जो है काल दिए गए हैं और सूची 2 में घटनाएं दी गई हैं। तो आपको बताना है कि कौन से काल में कौन सी घटनाएं हुई थी। 1527 में क्या हुआ था, तो इसमें खानवा का युद्ध हुआ था। 1556 जो है इसमें क्या हुआ था, इसमें अकबर का राज्यारोहण हुआ था। और 1589 में औरंगजेब का बनारस फरमान हुआ था। 1589 में महजर की घोषणा हुई थी एंड 1658 में औरंगजेब का बनारस फरमान हुआ था। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी। 1527 जो है इसमें खानवा का युद्ध हुआ था। 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ था। 1589 में जो है महजर की घोषणा हुई थी, महजर की घोषणा एंड 1658 में औरंगजेब का बनारस फरमान हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? अमीर हसन को, अमीर खुसरो को, शेख अबुल फैजी को या फिर हुसैन सनाई को? तो फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अमीर हसन को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट या फिर चोल? तो आपको बताना है कि कौन था इसमें जो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। तो वह था चोल। चोल जो थे ये त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? चेर, चोल, पांड्य या फिर सातवाहन? तो सिमक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो यह था सातवाहन का। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है महाभारत में, रामायण में, अंगुत्तर निकाय में या फिर ललित विस्तार में? तो 16 जो महाजनपद हैं इनका उल्लेख कहाँ पर है? तो इनका उल्लेख है गाइज ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है अंगुत्तर निकाय में है। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? 1861 में, 1892 में, 1909 में या फिर 1919 में? तो भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष जो है प्रारंभ की गई थी? तो यह प्रारंभ हुई थी गाइस 1892 में। 1892 में भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर शाहनवाज खां? तो आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो इसका प्रथम सेनापति आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन था। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन ए मोहन सिंह। मोहन सिंह जो थे आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने जोर दिया होम रूल पर, पूर्ण स्वराज पर, औपनिवेशिक सुशासन पर या फिर प्रशासन में भारतीयों की सही भागीदारी पर? तो दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज पर जोर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में, दिल्ली में, इलाहाबाद में या फिर लाहौर में? तो वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी गाइस दिल्ली में। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था तथा और संपन्न भी हुआ था, अमरावती में, बेलगांव में, कराची में या फिर नागपुर में? तो महात्मा गांधी द्वारा ऐसा कौन सा अधिवेशन हुआ था जो उन्होंने संबोधित भी किया था और वह संपन्न भी हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेलगांव का जो अधिवेशन था इसे महात्मा गांधी ने संबोधित भी किया था और यह संपन्न भी हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 11 है, आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है। किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? कनाडा को, संयुक्त राज्य अमेरिका को, मैक्सिको को या फिर क्यूबा को। तो इसमें आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, पहला दूसरा या फिर पहला तीसरा या फिर दूसरा तीसरा या फिर तीसरा चौथा। तो आंग्ल अमेरिकन सांस्कृतिक परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है, तो यह किसको नहीं सम्मिलित किया जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 3, 4। ये जो मैक्सिको और क्यूबा है इनको सम्मिलित नहीं किया जाता है आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टर्नोडा संबंध करेंगे? मैक्सिको की खाड़ी, चीन सागर, हिंद महासागर या फिर यूएसए। तो इसका सही आंसर है गाइस क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए, मैक्सिको की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नांकित में से भारतवर्ष में कौन सा भूतापीय शक्ति ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु का पूर्वी तट, ऑप्शन बी है लद्दाख की पूगा घाटी, ऑप्शन सी है मणिकरण क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश में है, एंड ऑप्शन डी है महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा भूतापीय शक्ति के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु का पूर्वी तट। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है तो उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको लाइव MCQ कराए जाते हैं हर सब्जेक्ट के, तो आप लोग जरूर से उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है। ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र घाटी में, ऑप्शन बी है दामोदर घाटी में, ऑप्शन सी है गोदावरी घाटी में या फिर ऑप्शन डी है महानदी घाटी में। तो भारत का जो लगभग 2/3 कोयला है यह कहाँ पे पाया जाता है? तो यह पाया जाता है गाइस दामोदर घाटी में। दामोदर घाटी में भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है। और कोयला का टॉपिक इस टाइम ट्रेंडिंग में है, तो आप लोगों को इससे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का लगभग 2/3 कोयला कहाँ पाया जाता है? तो यह दामोदर घाटी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ईडा नियमन करती है बैंकिंग कंपनियों का, बीमा कंपनियों का, फुटकर व्यापार का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ईडा नियमन किसका करती है? तो ईडा जो है किसका नियमन करती है? तो यह जो है बीमा कंपनियों का नियमन करती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक है? मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पे, साक्षर लोग? मणिपुर में, पंजाब में, असम में या फिर मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन ए, मणिपुर। मणिपुर में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर लोग हैं मणिपुर। और आपसे पूछा जाता है कि जनगणना जो है किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो यह लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ हुई। और जनगणना कब होती है? तो यह हर 10 साल के अंतराल पर होती है। लास्ट 2011 में हुई थी और अब 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाई है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और जनगणना से रिलेटेड हर प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप लोग सारे प्रैक्टिस सेट ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई ना कोई एक जनगणना से क्वेश्चन पूछा जाता ही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से कीजिए। तो सूची 1 है और सूची 2 में आपको बताना है कि कौन सी योजना जो है कब प्रारंभ हुई थी। योजनाएं आजकल बहुत पूछी जाती हैं, तो आप लोग जरूर से इसे पढ़ के जाइएगा। ऑप्शन ए है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो है कब प्रारंभ हुई थी? तो यह प्रारंभ हुई थी 2001 में। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है कब प्रारंभ हुई थी? तो यह 1999 में। और रोजगार गारंटी योजना जो है यह कब प्रारंभ हुई थी? तो यह प्रारंभ हुई थी 1993 में। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है यह कब प्रारंभ हुई थी? तो यह 2000 में प्रारंभ हुई थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजनाएं हैं, तो जो आप लोग ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल पहले की भी योजनाएं पूछ ली जाती हैं जो पहले हुई थी। लेटेस्ट तो पूछी ही जाती हैं, आजकल पहले की भी पूछी जाती है, क्योंकि लेटेस्ट तो सभी पढ़ लेते हैं लेकिन पहले की कोई नहीं पढ़ता, तो आप लोग ज़रूर से इसे पढ़ के जाइएगा। ये कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 में प्रारंभ हुई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में प्रारंभ हुई थी।
रोजगार गारंटी योजना 1993 में प्रारंभ हुई थी और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में प्रारंभ हुई थी। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी युग्म जो है या सुमेलित नहीं है, मतलब आपको गलत बताना है। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि सुमेलित नहीं है पूछा जा गया है। कभी कभी हम लोग पढ़ते नहीं सही से और सुमेलित है पढ़ते हैं, तो इसका बहुत आंसर गलत हो जाता है। तो तेल शोधनशाला जो है मथुरा में ही उपस्थित है और कालीन उद्योग जो है भदोही में और एल्यूमिनियम उत्पादन जो है सोनभद्र में और उर्वरक संयंत्र जो है लखनऊ में। गलत है, लखनऊ में जो है चिकनकारी फेमस है, लखनऊ की चिकनकारी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछा जाता है अक्सर कि चिकनकारी जो है या कहाँ की फेमस है, तो या लखनऊ की, जो चिकनकारी कुर्तियाँ और सूट मिलते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से इसे स्टार टिक कर लीजिएगा कि गरीबी उन्मूलन का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना या फिर छठी पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय गरीबी उन्मूलन का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो यह दिया गया था गाइस पंचम पंचवर्षीय योजना, मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है गरीब उन्मूलन का नारा दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन है HDFC बैंक, ऑप्शन बी है एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी है नाबार्ड या फिर बंधन बैंक। तो निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो नाबार्ड बैंक है ना, नाबार्ड बैंक, ये जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी है मिजोरम। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसका अपना जो हाई कोर्ट है वो नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर से याद रखिएगा। तो इसका जो है सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी, मिजोरम जो है इसके पास जो है हाई कोर्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संसद में शामिल है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा एवं राज्यसभा या फिर लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो भारतीय संसद में कौन शामिल होते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, तीनों जो हैं यह भारतीय संसद में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। मतलब ऐसी कौन सी समिति है जिसके द्वारा जो है मूल कर्तव्य अपने संविधान में शामिल किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी है आयंगर समिति, ऑप्शन सी है स्वर्ण सिंह समिति एंड ऑप्शन डी है ठक्कर समिति। तो जो है मूल कर्तव्य जो है या कौन सी समिति से जोड़े गए हैं, तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति से संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। मतलब ऐसी कौन सी अनुसूची है जो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची या फिर छठी अनुसूची। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी, छठी अनुसूची जो है राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में 12 हैं। पहले कितनी थी, तो पहले 8 थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। पहले मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियाँ थी, प्रेजेंट में 12 अनुसूचियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ऑप्शन है फास्फोरस 32, ऑप्शन बी है कोबाल्ट 60,
ऑप्शन सी है आयोडीन 131 एंड ऑप्शन डी है सोडियम 24। तो रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन ए, फास्फोरस 32 जो है यह उपयोग में लाया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ गाइज आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग है यकृत, वृक्क, प्लीहा या फिर अग्नाशय। तो मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादक अंग कौन सा है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी, अग्नाशय। अग्नाशय जो है हमारे शरीर में इंसुलिन का उत्पाद करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हरित गृह प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए है वैश्विक ताप में वृद्धि, ऑप्शन बी है वैश्विक ताप में कमी, ऑप्शन सी है सागर जल के ताप में वृद्धि या फिर ऑप्शन डी है नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि। तो हरित गृह प्रभाव क्या होता है? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन ए, वैश्विक ताप में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, ब्यूटरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल। तो सिरका का जो रासायनिक नाम है तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन ए, इसे CH3COOH भी लिखते हैं, CH3COOH एसिटिक अम्ल को। क्वेश्चन नंबर 30, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीले प्रकाश में, हरे प्रकाश में, लाल प्रकाश में या फिर पीले प्रकाश में? तो सबसे ज़्यादा उच्चतम ऊर्जा कौन से प्रकाश में होती है? आप लोग देखते होंगे, तो यह होती है नीले प्रकाश में। नीले प्रकाश में जो है सबसे उच्चतम ऊर्जा होती है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो कीप सपोर्टिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।